ये चार मैंने बताया। पहला इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में क्या है? पहला इंपॉर्टेंट मैंने बताया, आपकी खुद की हेल्थ है। दूसरा फैमिली है। तीसरा पर्सनल हो सकता है। चौथा कैरियर में हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे, आप चॉइसिंग के हिसाब से आप सीरियली बना सकते हो। लेकिन मैंने तो बनाया कैरियर फास्ट, दूसरा बनाया हेल्थ, तीसरा बनाया फैमिली, चौथा बनाया मैंने पर्सनल। कैरियर मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे आप रहते हो, इसी प्लेटफॉर्म में आप प्राथमिकता दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ये मैं सिंपल समझा रहा हूं, आप डिसाइड कर लेना। मेरे हिसाब से मैं कैरियर को चुना, और अगले पिछले 14 साल से मैंने कैरियर को चुन के प्राथमिकता दे रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, इधर उधर हो जाए, आसमान गिर पड़े, धरती फट जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कैरियर को मैं दे रहा हूं। कैरियर की बात आता है, मीटिंग की बात आता है, टीम की बात आता है, तो मैं फैमिली की बात नहीं सुनता। अगर फैमिली की बात आता है, हाँ बीच में कुछ कुछ फैमिली की जरूरत पड़ जाता है, तो मैं प्राथमिकता फैमिली को देके फिर शिफ्ट हो जाता हूँ कैरियर के ऊपर। फिर कैरियर के ऊपर शिफ्ट हो जाता हूँ। ये मेरे बात मैं बता रहा हूँ। अगर किसी ने बोलेंगे सर मेरा कैरियर तो नहीं, मेरा फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो फैमिली को प्रायोरिटी देना शुरू करिए। अगर फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हो तो कैरियर को हो नहीं सकता। कभी कभी कैरियर में आएंगे, कभी 2 मीटिंग आएंगे, 5 मीटिंग आएंगे, उसके बाद फैमिली में लग जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए? पर्सनल हेल्थ को चाहिए, वेट कम करना है, तो इसके पास लगे रहिए। याद रखना, जो सीरियल होगा, जो गोल सेटिंग होगा, इसी के ऊपर गोल सेटिंग होगा, इसी के ऊपर गोल सेटिंग होगा। कम से कम 3 साल से 4 साल 5 साल तक ये प्रायोरिटी में बना के रखना। 1 नंबर प्रायोरिटी के ऊपर आपको गोल सेटिंग करना पड़ेगा। तो आपका क्या चीज चाहिए, ये आप लिख के रखना। मैंने तो पहले बता दिया, मेरा गोल सेटिंग हो रहा है। ये जो पीछे पीछे वाले जो गोल सेटिंग मैंने करके रखा हूँ, ये दीवार पे मैंने रखा हूँ, डेली देखता हूँ, 3 बार मैंने देखता हूँ गोल सेटिंग करके। लेकिन गोल सेटिंग ऐसे हो नहीं पाता। गोल सेटिंग किसने 5 मिनट कर देंगे, ले लो मेरा गोल सेटिंग। किसने 1 घंटा कर देंगे। मेरा गोल सेटिंग अभी भी चल रहा है, मेरा गोल सेटिंग अभी भी चल रहा है। और मेरा मेंटर गोल सेटिंग को उखाड़ के फेंक दिए। मैंने तो दिखाया था, देवी प्रसाद पति जी को दिखाया था, और बाकी जी मानसिंह को मैंने दिखाया था। कल बारीपदा में जितने लोग था, क्योंकि जिस दिशा में आप जा रहे हो, आपको कौन गाइड कर रहा है, आपको कौन कोचिंग कर रहा है, आपकी गलती को सुधारेगा कौन? मेरा गलती को मेरा कोच सुधारता है। मेरा कोच सब कुछ करता है, मेरा मेंटर सब कुछ करता है। मेरा मेंटर मतलब मेरा नेटवर्किंग मेंटर अलग है, अपलाइन मेंटर तो अलग है। अपलाइन मेंटर तो मैं रेस्पेक्ट देता हूँ, ये हमेशा रहेंगे और ये छूटेंगे नहीं। लेकिन जिंदगी का मेंटर भी है, रिलीजियस मेंटर भी कोई और है। लेकिन सबसे बड़ा चीज मैं आपको एक ही चीज मैं बता दूंगा, एक ही चीज मैं बताना चाहता हूँ। आप पहले डिसाइड कर लो, ये चार जरूरत है सबकी, चारों चीज जरूरत है सबकी। ये चार चीज अगर जरूरत है, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इन चार में से सिलेक्ट करना है। आपको हेल्थ के ऊपर चाहिए, आपको फैमिली के ऊपर चाहिए, आपको पर्सनल, पर्सनल मतलब फैमिली को लेके तो घूमने जाओगे ना, साल में एक बार घूमने जाओगे ना, तो ये भी कौन सी प्रायोरिटी में होना चाहिए। लेकिन ये जो चार मैंने बताया, ये जो चार मैंने बताया, हमारे प्लेटफॉर्म में दो कम से कम आता है। कैरियर के अंदर हेल्थ भी आ जाता है, कैरियर के अंदर हेल्थ भी आ जाता है। तो आपको पहले प्रायोरिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नापेंगे कैसे? गोल सेटिंग से पहले इसको नापेंगे कैसे? पीसीआर फॉर्मूला। पीसीआर मतलब प्राथमिकता। दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं हिलूंगा नहीं। दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं मीटिंग में हूंगा, और मेरा टीम के साथ। मैं अकेला मीटिंग नहीं आऊंगा, इसको बोला जाता है, बुरा लगेगा आपको। अकेला आएंगे तो अकेला ही जिंदगी में खेलते रहना। अगर टीम के साथ आओगे, टीम के साथ मतलब सिद्धार्थ सर की भाषा में, अगर सीएनटी हो रहा है और सीएनटी में सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सीएनटी का मतलब है न्यू पीपुल के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर सीखेंगे
पर डिस्ट्रीब्यूटर 5-5 न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को लेके, न्यू लोगों को लेके अगर नहीं आएंगे तो ये जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं। क्योंकि सेल्स का पिच मैं आपको सिखाऊंगा, सेल्स का पिच मैं गलती तो हो रहा था, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा, मैं गोल सेटिंग करके मेरा कोच के सामने रखा, ये टोटल इनकम्प्लीट, आपको तो मैंने दिया था, आपको तो मैंने भी सुधारने के लिए बोला था, क्या गलती ढूंढो इसके अंदर, कोई ढूंढ नहीं पाई आज तक। लेकिन मेरा कोच ने एक झटके में, ये इनकम्प्लीट गोल सेट है, और 5 साल झेलते रहोगे, काम करते रहोगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूं, अगर आपको आपकी जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हो तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपकी जिंदगी की रास्ता को चुनो पहले, सुनना नहीं, चुनो पहले। और जिंदगी में लीडर ही जिंदगी में वही डायरेक्शन में जा पाएगा। पहली बात, पीसीआर फॉर्मूला, प्रायोरिटी देना पड़ेगा। प्रायोरिटी किसको देंगे? 1 नंबर को। जैसे मैंने कैरियर को प्रायोरिटी दिया, मैंने कैरियर को प्रायोरिटी दिया, कैरियर के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेजेंट प्रोफेशन में होके, बालमुकुंद जी समझ रहे हो? अंगूठा दिखाओ। ओके, गुड। क्योंकि मुझे लीडर चाहिए, जो लोग 3 महीने के अंदर अंदर काम करके आगे जाएंगे, मुझे लीडर चाहिए। प्रायोरिटी उसी को दिया जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, सुबह सुबह भी सेशन कर रहा था, मैं जिम में था फिर भी सेशन कर रहा था। सबसे बड़ा चीज, 1 नंबर को 3 साल तक टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर पर आपको हेल्थ चाहिए, वेट लॉस करना है, तो 3 साल तक तैयारी करो, 3 साल तक टिके रहना, इसके ऊपर काम करना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। मैं करियर के ऊपर काम करूंगा, पैसा अगर आ जाएगा तो फैमिली सुरक्षित हो जाएगा, पर्सनल भी हो जाएगा, हेल्थ भी हो जाएगा। मुझे कॉपी मत करो, मुझे मत मानो, लेकिन मेरा बातों को मानो, और ये गारंटेड है। बातों का ना मानना आपकी लीडरशिप का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। खुद के अंदर आप, कभी कभी ये होता है ना, ग्रुप में मैसेज नहीं करेंगे, साइलेंट पड़े होंगे और साइलेंट ऑब्जर्व करेंगे, ग्रुप में कोई देख लेगा। ये सबसे लीडरशिप का सबसे नेगेटिव रोल है, नेगेटिव रोल। हमारा वीआईपी की प्रोग्राम होता है, अगर हम मैसेज नहीं देंगे तो बाकी लोग टिप्पणी कर देंगे, इसके अंदर घमंड बढ़ गया, इसके अंदर ईगो बढ़ गया, इसके अंदर। देखोगे, जिंदगी को करना है ना। मैं भी जब भी मेरा ग्रुप के साथ मैं वीडियो डालता हूँ, कभी कभी लगता था, अरे मैं इतना बड़ा लीडर, मेरा कोई गलती अगर देख लेगा तो। मैं अगर इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहूंगा, मेरा डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। लेकिन कोई देखने दो, कोई पकड़ने दो, मेरा गलती कहाँ पे हो रहा है, मुझे तो वही बताए। लेकिन इसके लिए मैं हर मंडे को मैं तैयारी करता हूँ। मेरा रिकॉर्डिंग सुने, कोई लोग सुने जो मेरे साथ मीटिंग में आए, मौका तो नहीं मिलता, लेकिन मैं इनको सुनाता हूँ। मैं मानसिंह को सुनाता, मैं देवी प्रसाद जी को सुनाता, ये जो हुआ था 10 तारीख के प्रोग्राम में हुआ था, मैं सभी सभी लीडर को मैंने सुना है। देखो, आप लोग खुद के ऊपर अगर काम नहीं करेंगे ना, तो काम नहीं बनेगा, प्राथमिकता देना पड़ेगा। जैसे बुद्धदेव सिंह जी अगर काम कर रहे हो, अगर आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में काम करोगे, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में काम करोगे, तो काम नहीं होगा, खुद को परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि अमीरी बनना आसान नहीं है, मुश्किल है। लेकिन मुश्किल काम को जरूरी भी है। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये जरूरी भी है। सुबह उठ के लेटरिन जाना, दरवाजा बंद है, आपको लग रहा है लेटरिन लग रहा है, लेकिन ये लेटरिन जाना जरूरी है। लेकिन मुश्किल भी हो सकता है, मुश्किल काम को आसान बनाना। इसलिए मैं बोलता हूँ, अनकंफर्ट हो जाइए, अनकंफर्ट हो जाइए। रोज बेसिक के ऊपर पकड़िए, रोज हम मीटिंग करिए। मैं हाथ जोड़ के आपको, मैं एक ही चीज में रिक्वेस्ट करता हूँ, जिंदगी आपका है, मेरा नहीं है। लेकिन रोज बेसिक के ऊपर काम करें, रोज बेसिक से छोड़े मत। अगर आज टीम नहीं है, भाड़ में जाए टीम, टीम सुनता नहीं है, भाड़ में जाए टीम। लेकिन खुद की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करें। मेरा एक ही वर्ड होता है ना, 5 मिनट सुनो,
95% प्रैक्टिस करो खुद के ऊपर, लेकिन ब्लेमिंग मोड पे कभी नहीं होना। नो कंप्लेन, नो ब्लेमिंग। ब्लेमिंग बनोगे तो आप विक्टिम बन जाओगे, जो फेलियर होता है। सिद्धार्थ सिंह जी की जो 4 नेटवर्किंग फेज में से पहले 2 लाइन, 2 फेज इसके ऊपर काम करे, इसके ऊपर काम करे, इसके ऊपर ही काम करे। लेकिन काम करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट बनाना चाहता हूं कि आपकी गोल सेटिंग को पकड़े। गोल सेटिंग 4 चीजें के ऊपर प्राथमिकता किसको देंगे? कैरियर, कैरियर कौन सी कैरियर, कौन सी प्लेटफॉर्म में, कौन सी कंपनी में, क्लैरिटी खुद के अंदर होगा। अगर प्राथमिकता नहीं देंगे तो क्लैरिटी नहीं आएगा, मन के अंदर क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं आएगा तो इसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। उसके बाद गोल सेटिंग किया जाएगा, उसके बाद गोल सेटिंग करेंगे तो आपका क्लैरिटी आ गया, आपकी विश्वास आ गया, आपके अंदर लव आ गया, इसी प्लेटफॉर्म में जाओगे, एनर्जी आ जाएगा। एनर्जी जब आ जाएगा कहानी खत्म। बिगिनिंग इज हाफ डन, लेकिन बिगिनिंग विथ द एंड, एंड रिजल्ट क्या होगा इसका आपको पता है, आपको पता है। लेकिन ये पीसीआर फॉर्मूला यूज करना, नंबर 1। नंबर 2, हमें मैनेजर पोस्ट में नहीं रहना, मैनेजरियल फॉर्म में नहीं रहना। जो सिद्धार्थ सिंह जी की 3 नंबर ये नेटवर्किंग फेज में है, और ब्लेमिंग जोन और कंप्लेन जोन में कभी नहीं रहना। अगर दूसरों को ब्लेमिंग करेंगे तो खुद बन जाएंगे, अगर दूसरों को प्रशंसा करेंगे तो खुद का डेवलपमेंट होगा, दूसरों को जिताएंगे तो खुद जीत जाएंगे। ये दुनिया का रूल है, यूनिवर्सल रूल है। लेकिन हमें हमारा टीम को जिताना है। जैसे कि हमारे बीच में है संतोष जी है, टीम को जिताने की ये लग गए हैं। पी बुद्धदेव पात्र इनकी टीम को तो लगातार तैयारी कर रहे हैं। बालमुकुंद जी भी है। अच्छा, सविता जी कहाँ गए हमारे बीच में? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ा चीज क्या है? सफलता खुद की वजह से आता है, आप लोगों की वजह से सफलता आता है, मेरे वजह से नहीं, मेरे वजह से बिल्कुल नहीं। मैं तो 6 टीम का गोल सेटिंग कर चुका हूं, जो टीम की गोल सेटिंग न्यू तरीके से शुरू होगा, न्यू तरीके से शुरू होगा। लेकिन आज मैं एक ही चीज में दे रहा हूं। 4 मैंने बताया, पहले आपकी फैमिली या हेल्थ या पर्सनल या कैरियर। पर्सनल, मान लीजिए संतोष जी की बेटा है, संतोष जी की बेटा बड़े हो रहा है, इनकी एजुकेशन के लिए पर्सनल फंड इकट्ठा करना चाहिए। तो इस साल में 3 लाख की फंड होगा, साल में 1 लाख मेडिकल इंश्योरेंस के लिए देना पड़ेगा या 50,000 देना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली की सुरक्षित के लिए। ये पर्सनल हो सकता है। और साल में फैमिली की टूर के लिए 2 दिन घुमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए कैरियर ही तो चाहिए, इसके लिए पैसा ही तो चाहिए। जब कैरियर, अगर पैसा के मामले में अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है तो रेस्पॉन्सिबल कैसे लेंगे? रेस्पॉन्सिबल लेना एक जिम्मेदारी होता है, और ये जिम्मेदारी दी नहीं जाता है, जिम्मेदारी लिया जाता है। मैं बारीकी से समझाऊंगा, गोल सेटिंग के अंदर तैयारी करूंगा। गोल सेटिंग करने के बाद स्ट्रैटेजी क्या होगा, सॉरी प्लानिंग क्या होगा, उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या होगा, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। लोग सीधा ज्वाइनिंग होने के बाद सीधा पैसा कमाने के चक्कर में लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी 5 मिनट में गोल सेटिंग कर देते हैं, कभी कभी 1 महीने में गोल सेटिंग कर देते हैं। लेकिन गोल सेटिंग करने में कम से कम टाइम तो लो। आपकी जिंदगी में क्या चाहिए और आपकी जिंदगी में क्या लिखे, और इसके लिए आप फिट हो या नहीं हो, ये सबसे बड़ा चीज है। इसके ऊपर काम करना है। लेकिन वेस्टिज के अंदर आ तो चुके हैं, डिसीजन तो ले चुके हैं, लेकिन क्या ये डिसीजन आपका पक्का है या कमजोर है या कंफर्ट जोन डिसीजन है? आपको ये प्रोफेशन में डिस्कम्फर्ट नहीं, अनकंफर्ट होना पड़ेगा। आपको इस प्रोफेशन में आपकी सुबह उठने की आदत नहीं है, लेकिन आदत डालना पड़ेगा। मेडिटेशन करने की आदत नहीं है, मेडिटेशन डालना पड़ेगा, क्योंकि माइंड के अंदर कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन ही दिला सकता है। आपकी टीम को टीम वर्क करने की आदत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आदत डालो, पॉइंट कुछ लिखो। टाइम मैनेजमेंट की आदत नहीं है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करो। आपकी 6 नंबर पॉइंट टीम वर्क के लिए क्या क्या स्टेप्स करना पड़ेगा, इसके ऊपर आदत नहीं है, आदत डालो। लेकिन इसके बाद में एक चीज बताना चाहूंगा,
अगस्त महीने आपके अंदर ये प्रोग्राम है, यूथ सेमिनार है, जो यूथ सेमिनार 1200 लोगों की सेमिनार है। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आपकी टीम को लाके बड़े सेमिनार में आपको इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा। अगर बड़ा करना चाहते हो तो लीडर को चुनो, लीडर को, ऑर्डिनरी लीडर को मत लाओ। 1200 ये ऐसे खाने वाले कंज्यूमर को लेके आओगे, होगा क्या? ये बोलेगा मीटिंग में जाने के बाद मुझे प्रोडक्ट दे दो, प्रोडक्ट खा के अच्छा हो जाओ, उसके बाद मैं सोचूंगा। ऐसे लीडर को मत लाओ, क्योंकि मेहनत आपकी जाता है, मेहनत दूसरों को टीम की, आपके टीम को बनाने में जाता है। 275 रुपीज खाने के लिए नहीं है, लेकिन महीने में 1000 रुपीज 2000 रुपीज खुद के ऊपर काम करना चाहिए। रिटेलिंग करके इकट्ठा कर लो। और 12 लीडर अगर 100 ले जाएंगे तो 1200 बन जाएगा। लेकिन आपकी टीम में कितने लोग आ रहे हैं, आपकी टीम में कितने लोग आ रहे हैं? महीने में एक बार कटक या भुवनेश्वर में लीडर को लाके बिल्डअप करवाओ। जैसे कि टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड की प्रोग्राम हुआ था, CWCP बुद्धदेव पात्र जी ने आए थे। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या होता है, लीडर को इन्वॉल्व होना। कभी कभी लीडर भी ना कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हम भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम तो कंफर्ट जोन होके हम एक लेवल पे आ चुके हैं, लेकिन ये लेवल हमारा कंफर्ट जोन। लेवल मत लगा, आज के बाद लेवल हटा, ये लेवल हटा दो। आज एक लीडर बनो जो दूसरों को मदद करके जिताने की कोशिश करेगा, दूसरों के लिए सोचने की तैयारी करेगा। लेवल मत बनाओ। जो अगस्त 20 तारीख को ये प्रोग्राम हो रहा है, अभी से आप बोलेंगे 20 तारीख तो बहुत दिन है, कितना होगा? लेकिन टारगेट आपको बनाना पड़ेगा। सुदर्शन जी ऊपर गए हैं, मर गए हैं, लेकिन एक बात बोले हैं, अगर आप आपकी टीम की जिम्मेदारी नहीं लेते हो, मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट होने की जिम्मेदारी नहीं लेते हो, तो बड़ा बिजनेस नहीं होगा। बड़ा बिजनेस नहीं होगा तो बड़ा चेक अमाउंट कहाँ से आएगा? बड़ा चेक अमाउंट आने की आप काम नहीं कर रहे हैं, आप कंफर्ट जोन है। मैं पूछता हूँ, मीटिंग होगा, ऑफलाइन जाएंगे, मीटिंग होगा, मैं पूछूंगा होगा नहीं होगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर ये मेरा तो काम है। लोगों को पूछ के कभी मीटिंग डिसाइड मत करो, लोगों को पूछ के कभी भी डिसीजन मत लो। लेकिन आपको चाहिए, आपकी टीम की जरूरत है, तो आपकी इवेंट प्रमोशन के लिए तैयारी कर लो। लेकिन उसके बाद आपको ये जिम्मेदारी लेना है, अगस्त 20 तारीख को आपकी कितना कंफर्मेशन, कंफर्मेशन मतलब पैसा देने के बाद कंफर्म होगा। आप बोलेंगे मेरा 20 सर पक्का, लेकिन पैसा नहीं दे रहे। और आपकी लीडरशिप की सबसे बड़ा चीज है, पहले जिम्मेदारी ले लो। जिम्मेदारी ले लो मतलब मेरा 10 है तो 10 इंटू 275 पहले पेमेंट कर दो, कंफर्मेशन मतलब इतना कंफर्मेशन। आप इसके बाद कलेक्शन करके शुरुआत करो, ऐसे होता है कंफर्मेशन। उसके बाद होगा क्या, इसमें होगा क्या, इसमें आपकी लीडरशिप की क्वालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैशन इंपॉर्टेंट है, पागलपन इंपॉर्टेंट है, अनकंफर्ट होना इंपॉर्टेंट है। आप आज तक आपने मैक्सिमम लोगों को तैयारी नहीं की, जिनको इन्वॉल्व करोगे इनका गोल सेटिंग करोगे, इवेंट का मतलब क्या समझाओगे, इवेंट का वैल्यू क्या होगा समझाओगे, इवेंट के ऊपर रिजल्ट क्या होगा समझाओगे। बार बार एक महीने के अंदर बड़े बड़े मीटिंग में बैठना, इनको समझाओगे। समझाने के बाद आपको तय करना पड़ेगा कौन कौन लीडर है। 6 लेग में 6 लेग में लीडर तो आएंगे, लेकिन कम से कम 1 लेग या 2 लेग में कम से कम 20-20 लोग आना चाहिए, ताकि 4 लोग या 5 लोग एलओबी ले ले, आपका चेक अमाउंट 60,000 8,000 आ जाए। जो लोग नेगेटिव है इनको बुला के दिखाओ, सर दिखाओ ये लीडर नेगेटिव था, ये लीडर कैसे चले गए, ये लीडर। बहुत सारे लीडर को इनको इंफॉर्मेटिव करवाओगे, इनको हाथ मिलाओगे, तभी तो जाके पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने के बाद इनको पकड़ लोगे। ऐसे इवेंट प्रमोशन करना। इस महीना 23 तारीख को भी ओडिशा कोर टीम की प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब इवेंट जो एंटर ओडिशा के टॉप लीडर यहाँ पे है। इसके लिए आपको तो काम करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। महीने में एक बार कटक हो या भुवनेश्वर आपको तो आना पड़ेगा, जब तक आपके पास 2 लाख 3 लाख की इनकम नहीं आता है। अगर सफिशियंट है दूसरों को बिल्डअप करने में, 500 लोगों को इकट्ठा करने में, जब तक आप सफिशियंट नहीं हो रहे हो तब तक इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा।
कभी कभी ऐसे भी लगता है ना, वही तो मीटिंग हो रहा है, वही तो भी सुन रहे हैं, वही तो चेंज हो रहा है। नहीं, हजारे नॉलेज इसके पावर नॉलेज भी हो, लेकिन टीम वर्क सबसे बड़ा पावरफुल होता है। टीम वर्क के अंदर आप इन्वॉल्व होना, टीम को इन्वॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंट है। अगले बारी मैं गोल सेटिंग के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ये लीडर का बिजनेस है। और आपके अंदर 11 बिहेवियरल रूल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होगा, मैं बताऊंगा, अगर आप लोग कमिटेड होंगे। लेकिन जो लोग मैच्योर्ड होंगे, मैं इन्हीं को बताऊंगा। कुछ लीडर को मैं बताऊंगा, जैसे संतोष जी, पी बुद्धदेव पात्र जी, देवी प्रसाद जी हो गया, मान सिंह हो गया, घासीराम जी हो गए, और बुद्धदेव सिंह जी हो गए। जो मैच्योर्ड लीडर है, मैं इन्हीं को बताऊंगा। जो मेरा बात को मानेंगे, मैं इन्हीं, जो मैं एजुकेशन लेता हूं, मैं इन्हीं को तो दूंगा। अपात्र में मैं दान नहीं दूंगा। जो मुझे सुनने की लायक नहीं कर रहेंगे, सब लीडर को हम सुन रहे हैं, सब तो ज्ञान बांट रहे हैं, यूट्यूब पे ज्ञान बांट रहे हैं, फेसबुक में ज्ञान बांट रहे हैं, सब कुछ से है, लेकिन काम का नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, गारंटेड। आपकी जिंदगी में गारंटेड काम का नहीं आएगा। अगर काम का आएगा तो इसी महीने से आपको शुरुआत कर दीजिए। 14 तारीख जितने लोगों का सीएनसी नहीं हुआ है, सीएनसी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो लोग सीएनसी करेंगे, 15 से न्यू सीएनसी करेंगे, 15 से 27 के बीच में जो डालेंगे, इनकी पीवी की काउंटिंग से 4 महीने के बाद आएगा। मान लीजिए किसी का 3 महीना हो गया, 100 पीवी कर रहे हैं, लेकिन ये 100 पीवी में नहीं होगा, न्यू करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 100 पीवी करना पड़ेगा। ये 100 पीवी क्वालिफाइड होंगे 15 से 27 तारीख के बीच में। जितना भी पीवी होगा, ये पीवी के अंदर काम होगा, पॉइंट बांटा जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा, और इसके बाद डेली क्लोजिंग करना पड़ेगा, डेली होम मीटिंग करना पड़ेगा, डेली प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। आपके अंदर प्रोस्पेक्टिंग, अगर कोई मीटिंग हो रहा है, या खुद कर रहे हो, या वीकली प्रोग्राम कर रहे हो, या मेगा सीएनटी कर रहे हो, या कहीं पे मीटिंग हो रहा है, कम से कम लीफलेट बांटो, 400-500 लीफलेट बांटो, 200 रुपीज खर्चा करो। 5 लोग 10 लोग आ जाए, कोई बात नहीं, मुंह से बोलेंगे कुछ नहीं होगा। लीफलेट बांटोगे तो लीड जनरेट होगा, प्रोस्पेक्ट आएंगे। लीड अगर जनरेट होगा, इसको ओपनिंग कैसे किया जाएगा? जब तक इनके अंदर नीड क्रिएट नहीं कर रहेंगे, तब तक वेस्टिज के बारे में बताओ मत। हम सीधा जाके वेस्टिज के बारे में बता देते हैं। आपकी टीम में भी लोग होंगे, लेकिन इसके लिए मार खा के आ जाते हैं। लेकिन सेल्स के ऊपर कैसे 5 पिच होता है, क्लोजिंग कैसे किया जाता है, क्या बताओगे? कि पागलपन इनके अंदर कैसे किया जाता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 11 रूल के ऊपर बात करेंगे। सक्सेस की एक्टिविटीज, सक्सेस की एक्टिविटीज, ये भी बातें बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चीज ये होता है, आपको इस महीना आपकी चेक अमाउंट को आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। इस महीना चेक अमाउंट कितना होगा, इस महीना कुछ भी हो जाए, वॉल्यूम तो बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाने की एक ही तरीका होता है, लीडरशिप की डुप्लीकेशन। लीडरशिप की डुप्लीकेशन करने के लिए, लीडर को इकट्ठा करने के लिए, ये 11 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे 11 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि जिसका पोजीशन बढ़ रहा है, ये बिहेवियर में कमजोर है, अपलाइन को मान नहीं रहा, अपलाइन को सुन नहीं रहा, अपलाइन को खातिर नहीं कर रहा, तो ये 11 रूल इनको ट्रैक में पकाएगा। यहाँ पे अपलाइन को मानना पड़ेगा, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में डाउनलाइन को गाइड करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, खुद के ऊपर तैयारी करना पड़ेगा। राइट? ये 4 प्रिंसिपल मैंने बताया। आपकी प्रिंसिपल क्या है मुझे बताओगे, इसके ऊपर गोल सेटिंग के ऊपर मैं बताऊंगा, गोल सेटिंग के ऊपर इसका डिटेल्स भी मैं बताऊंगा। लेकिन आपका प्रायोरिटी क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आपको मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, कौन बताएंगे? मोमेंटम, जब तक मोमेंटम मोमेंटम 3 महीने के अंदर अगर नहीं आ रहा है, तो आपके अंदर कमजोरी है। मोमेंटम क्या होता है, कौन बताएंगे? मैं अनम्यूट करूंगा, हाथ उठा। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या है, कौन बताएंगे? गलती हो जाए बताओ। नेटवर्क मार्केटिंग में एक मोमेंटम होता है, आपकी करियर में एक मोमेंटम होता है, आपकी फैमिली में एक मोमेंटम होता है। क्या मोमेंटम होता है? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।
नहीं तो कमजोर पड़ जाओगे, नहीं तो आने वाले दिनों में प्रोफेशनल लीडर बन नहीं पाओगे। जो लोग प्रोफेशनली पढ़ाई करके लाखों रुपए खर्चा करके आते हैं ना, ये सब कुछ सुन के आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। उससे पहले आपको सुनना पड़ेगा, आपको जीतना पड़ेगा। मोमेंटम क्या होता है, कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करो। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी अपलाइन को नहीं मान रहा हूं, मैं अपनी डाउनलाइन को ऑर्डर कर रहा हूं, मैं अपनी ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं लीडर खुद को मानता हूं, तो ये इसमें होगा क्या? इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे कमजोर होगा। आशीराम जी अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये मोमेंटम का मतलब ये है साहब कि बढ़त, मतलब हमारा जो इम्प्रूवमेंट। ओके, और कौन बताएंगे? इसमें हमारा बिजनेस में इम्प्रूवमेंट और बिजनेस में इम्प्रूवमेंट। ओके सर, मोमेंटम का मीनिंग है काम करने का गति, गति को बढ़ाना पड़ेगा। काम करने की गति मतलब फ्लो, मतलब रिदिम। पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर आ रहा है, गोल 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 पत्थर आ रहा है, इसको रोक पाएगा कौन? इसको रोक पाएगा? इसको कोई रोक नहीं पाएगा, चाहेंगे भी तो कोई रोक नहीं पाएगा। ये गिरेगा ही गिरेगा, जहां पे गिरेगा ये निशाना बना के छोड़ के जाएगा। इसको बोला जाता है फ्लोनेस, इसको बोला जाता है रिदिम। जब आप आज टारगेट बनाओ, 2 महीने के अंदर आपकी 10 लीडर कौन होंगे जो मेरे बात को सुनेंगे, जो इंडिपेंडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जो डायरेक्टर बनेंगे, सिल्वर बनेंगे, ये 10 लीडर कौन है, इसको सिलेक्ट करो। इनको बिहेवियरल अप्रोच को तैयारी करो, इनको निशाना बनाओ, इनको तैयारी करो। दुनिया इधर उधर हो जाए ये छोड़ेंगे नहीं। ये 10 लोग, हर एक आदमी आप अगले 3 महीने के अंदर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगले 3 महीने के अंदर 10-10 डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट करेंगे, मतलब 100 डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट करेंगे। ये 100 डिस्ट्रीब्यूटर की बेसिक स्किल डेवलपमेंट की वर्कशॉप किया जाएगा। इनको सिखाया जाएगा 3 P's के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग की रॉ मटेरियल के ऊपर सिखाया जाएगा, इवेंट की प्रमोशन सिखाया जाएगा, रिलेशनशिप कैसे होता है सिखाया जाएगा, डुप्लीकेशन के ऊपर। ये 10 लीडर को तैयारी करेंगे। ये 10 लीडर हर एक आदमी 10-10 को जिम्मेदारी लेंगे अगले 3 महीने के अंदर। मान लीजिए 3 महीने के अंदर आपने 10 लीडर को चुने, इनको सजावट करी, इनको तैयारी करी, इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करी, इनकी इमोशन को कंट्रोल करी, मेंटल प्रोग्रेस के बारे में बताई, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करवाए इनके अंदर। और ये 10 लोग, हर एक आदमी 10-10 लोगों को चुनेंगे, यानी कि 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर आपके अंदर 100 लोग आ जाएंगे। अगर 100 लोग सुनेंगे, 100 लोग सीखेंगे, ट्रेनिंग में आएंगे, वर्कशॉप में होंगे, खुद को तोड़ेंगे, बातें बताएंगे, स्टेज प्रोग्राम करेंगे, हम मीटिंग करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, रिटेलिंग करवाएंगे, इवेंट प्रमोशन में भाग लेंगे यूनिफॉर्म के साथ, ट्रेनिंग के साथ। ये 100 लोग अगले 3 महीने के अंदर 100 लोग में से पेरेटो प्रिंसिपल भी कम जाए, 100 लोग में से मैं 20 लोगों को पकड़ता हूं, 80-20 रूल। अगर 20 लोग अगर होंगे तो ये 20 लोग अगले 3 महीने के अंदर 10-10 डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइनिंग करके, सिलेक्शन करके इनको तैयारी करेंगे। ये 20 लोग 200 लोग हो जाएंगे, यानी कि अगले 3 महीने, 9 महीने के अंदर 200 लोग बन जाएंगे। ये 200 लोग जो मोमेंटम हो जाएंगे ना, किसी का चेक अमाउंट होगा 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, एक स्टेज के ऊपर ये हो जाएंगे। इनकी हर एक लीडर 10 आदमी को पकड़ेंगे, 10 लीडर को पकड़ेंगे, तो ये 9 महीने के अंदर 200 लोग फिर 10-10 लीडर को चुनेंगे, ये डायरेक्टर बनेंगे। मैं डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। 3 महीने लगेंगे, 3 महीना मोमेंटम क्रिएट करने में लगेगा। अगर 3 महीने के अंदर मोमेंटम क्रिएट नहीं होगा, 3 महीने के अंदर मोमेंटम क्रिएट नहीं होगा, तो आपके अंदर गलती है, आपकी सोच के अंदर गलती है, आपके अंदर ईगो की
आ जाता है। इसको चेक करना, इसको कंफर्ट जोन से तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 200 लोग अगर 10-10 लोगों को चुनेंगे तो 2000 लोग हो जाएंगे एक साल के अंदर। ये 2000 डायरेक्टर अगर 10-10 लोगों को चुनेंगे तो 20,000 हो जाएंगे। लेकिन 80-20 रूल, अगर 2000 से 500 डायरेक्टर भी होंगे ना, 5 लाख का चेक होगा आपका, देखिएगा। लेकिन 3 साल में एक चीज मैं मेरा गुरु के बताया हुआ एक ही चीज मैं बोल दूं, 1 साल की गोल सेटिंग, 2 साल की गोल सेटिंग याद रखना, 3 साल की गोल सेटिंग, 5 साल की गोल सेटिंग कभी काम नहीं करता, कभी काम नहीं करता। सिंपल काम करता है आज की वर्क एंड वीकली सेटिंग, वीकली टारगेट। आज अगर काम कर रहे हैं तो ये काम करेगा, वीकली टारगेट ले रहे हैं तो ये काम करेगा। ये बने बनाए बातें जिंदगी में 5 लाख 10 लाख मतलब 3 साल 4 साल 5 साल काम नहीं करता जब तक पहले दिन में काम नहीं करो, जब तक वीकली टारगेट और अचीवमेंट के ऊपर काम नहीं करो। ढीला ढीला काम नहीं होगा, खुद को मरना पड़ेगा। स्वर्ग देखना है तो खुद को मरना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरे बात को? ये गोल सेटिंग के अंदर प्रिंसिपल मैं बताऊंगा, गोल सेटिंग के अंदर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मैं नहीं लूंगा, मैं अपलाइन को मानूंगा नहीं, मैं अपलाइन को। इसमें होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में ये कमजोर लीडर है। अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करूंगा, अपलाइन के साथ बैठ के मैं तैयारी नहीं करूंगा। अपलाइन जो करता है मैं तो जानता हूं ना, मैं जानता हूं, मैं अपने सींग से मिट्टी को उखाड़ लूंगा। नहीं होगा। और भी 10 साल चला जाएगा संघर्ष करते करते। 2000 पीवी बनाते बनाते संघर्ष करेंगे तो 2 लाख पीवी कैसे बनाएंगे? 2 लाख पीवी बनाने के लिए तो टीम की जरूरत है। 3.5 लाख पीवी में 1 करोड़ का बिजनेस होता है, तो टीम की जरूरत है। और ये टीम की अगर जरूरत है, टीम के अंदर गोल सेटिंग करना, स्ट्रैटेजी प्लानिंग करना, ये तैयारी होता है हमारा। हम एग्जाम देंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर, मैंने बनाया स्ट्रैटेजी। मैं गोल सेटिंग के ऊपर इसीलिए बात बता रहा हूं क्योंकि गोल सेटिंग मैं सीख चुका हूं, आपको सिखाने की जरूरत है। लेकिन स्ट्रैटेजी के ऊपर एग्जाम हो रहा है, फ्राइडे के ऊपर एग्जाम मेरा होगा। अगर एग्जाम में पास होऊंगा तो मैं दूंगा, नहीं तो दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने बताया। डेली कितना होगा, 7 डेज में कितना होगा, मंथली कितना होगा, 3 महीने के क्वार्टरली कितना होगा, 6 महीने के अंदर कितना होगा, 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर तक दिया गया। अगर डेली एक्शन सही है, डेली जो एक्शन करेंगे ना, इसी के साथ हमारा तालमेल होता है 1 साल के बाद। नहीं तो हवा हवा हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जिंदगी में रास्ता तय नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। आपकी सिंपल सिंपल टाइम वेस्ट होगा आपका जिंदगी का। देखिएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर सिर्फ काम करें। आपको कौन सी एरिया में प्रायोरिटी देना है, आपके मन में क्लैरिटी है नहीं है, 2 साल के बाद इसमें पहुंचोगे, क्लैरिटी है नहीं है, और उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अपलाइन कुछ नहीं करेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको लेना पड़ेगा, आपको तैयारी करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद देखिएगा कुछ लीडर को, एक लीडर हो जाए, कुछ लीडर को मैं बनाऊंगा। इनकी आदतें, इनकी सोच, इनकी कोऑर्डिनेशन, इनकी लीडरशिप क्वालिटी, इनकी टीम बनाना और टीम को रखने की जिम्मेदारी, टीम को रिटेंशन करने की जिम्मेदारी कैसे होता है, और न्यू लीड कैसे जनरेट होके आएगा ऑफलाइन पे, ऑनलाइन पे, जून पे, इसको भी, इसके ऊपर भी 4-5 घंटे की ट्रेनिंग होता है। आपकी ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ेगा? आप खुद तो ब्रांड हो, आप वीडियो दे नहीं पा रहे हो, स्टेज प्रोग्राम कर नहीं पा रहे हो। मैंने पहली बार कितने बार बोला, जैसे कि पी बुद्धदेव पात्रों ने रील बना के छोड़ रहे हैं, आप लोग छोड़ो ना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जमाने में सबसे बड़ा चीज, बड़ा मार्केट होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में गलत चीज के ऊपर इस्तेमाल मत करना। लेकिन आपका वीडियो छोड़ो, पहले तो जान लो
कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे गलती हो जाए, गलती को पहले एक्सेप्ट करो। क्योंकि बड़ा मार्केट में बड़ा लीडर अगर बनना चाहते हो तो आपको पहले से स्टेप लेना पड़ेगा, आपको तैयारी करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे छोड़ना पड़ेगा, रील छोड़ो, व्हाट्सएप स्टेटस छोड़ो, लेकिन कभी बेसिक को मत छोड़ो। जो मीटिंग हो रहा है, मीटिंग को लव करो, खुद को लव करो, ऑर्गेनाइजेशन को लव करो, ऑफलाइन को लव करो। डाउनलाइन गलती कर रहा है, आपको गालियां दे रहा है, लव करो, आशीर्वाद दो। डाउनलाइन जितना गालियां दे रहा है देने दो, लेकिन गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, भगवान तेरा भला करे। बस इनकी कर्म की परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा, इनकी कर्म की परिणाम आप हिस्सेदार मत बनो। लेकिन सबसे पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, आपको सही तरीके से, सही सोच के साथ, सही विचारधारा के साथ, और विचारधारा में भूचाल लाना पड़ेगा। आज संतोष क्या था, क्या बन गया, क्या पिला दिए, खुद के अंदर ब्लॉकेज कैसे निकालेंगे, फाइनेंशियल ब्लॉकेज, वर्किंग ब्लॉकेज, टीम के अंदर ब्लॉकेज, तो मन में ब्लॉकेज। जब तक ब्लॉकेज नहीं निकालोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे? ये सब गोल सेटिंग में होगा। नहीं तो सब लोग क्या होंगे, इमोशनल गोल में फंस जाएंगे। मान लो संतोष या देवी प्रसाद जी या बालमुकुंद जी एक या बुद्धदेव जी एक क्या किए, गोल सेटिंग करे। गोल सेटिंग करने के बाद घर में सब लोग इकट्ठा हो गए। जिंदगी से, जन्म से लेके आप जिसको मानते हो, ये लोग आपके सामने पहुंच गए। पहुंचने के बाद देखें आपने गोल सेटिंग, क्या जमाना है, ये नहीं होगा तेरे से। मेरा ख्याल से आपको टीचरशिप में दाखिला ले लेना चाहिए, और कुछ नहीं तो और कुछ करना चाहिए। आप तो मान के आ चुके हो, मान के आ चुके हो, मतलब ये तो बोलेंगे ना, ये तो बोलेंगे, इनकी बात को नकारा नहीं जा सकता। इनकी बात को एक बार नकार लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपकी गोल से हट जाए। इसको बोला जाता है इन्फ्लुएंशियल गोल। कभी कभी दूसरों को देख के हम डिसाइड कर लेते, कभी कभी मोटिवेशन सुन के हम डिसाइड कर लेते, कभी कभी बड़े बड़े लीडर की बातें सुन के हम डिसाइड कर लेते। ऐसे बोला जाता है इन्फ्लुएंशियल गोल, और ये डिस्ट्रैक्शन का रास्ता तैयारी करता है। लेकिन ये गोल सेटिंग में बताऊंगा, आज सिर्फ इतना करना है, 1 2 3 4, ये चारों चीज दिया, ये चारों चीज से एक को पकड़ना है। एक नंबर पे हम गोल सेटिंग करेंगे, गोल सेटिंग करना है एक के ऊपर, और इसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इसके ऊपर तैयारी करेंगे, और अलाइंड कैसे होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और मैं उम्मीद करता हूं इस महीना जरूरत से ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेक बिजनेस करे, सभी लोगों का सीएनसी बनाए, सिस्टम आपके लिए कैसे काम करेगा, डुप्लीकेट कैसे होगा, इसके ऊपर तैयारी किया जाए। वर्णमाला मैडम कहाँ जा रहे हो? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। सर रूम में जा रही हूँ, अभी टाइम हो गया तो निकल के चेकआउट हो गया? नहीं सर, अभी होगा तो इसलिए अभी रूम होगा। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। गुड, ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया की फर्स्ट लेडी जाके आ चुके हैं, इनके लिए जोरदार ताली देंगे, स्वागत करेंगे। घर वापसी आज हो रहा है, एक बार जोरदार ताली देंगे, क्योंकि दूसरों को हम प्रेज करेंगे तो ये प्रेज लौट के हमारे अंदर आ जाएगा। तैयारी करेंगे, और कहीं पे भी आपकी एरिया में, आपकी सोसाइटी में आप पहले लीडर बने, जो हर एक्टिविटी के साथ तैयारी करेंगे। हर एक्टिविटी आपको करना है, ताकि लोगों की अट्रैक्शन, लोगों की फोकस आपके ऊपर आ जाए। और शौक मत करिएगा, शौक मत करिएगा, दिखावा मत करिएगा। दिखावा करना मतलब आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आईफोन पकड़ लेंगे ईएमआई से, ये शौक करना है, ये आपकी क्वालिटी नहीं है। नो, ऐसे शौक नहीं करना है। आपको शौक करना है क्या? आपके पास कार फंड आ चुका है, लेकिन कार फंड आ चुका है, उधार लेके आप कार ले चुके हैं, ये शौक होता है। नो, ऐसे जिंदगी में कभी नहीं करना। बाद में बताएंगे गोल सेटिंग के अंदर, लेकिन जो गोल सेटिंग किए हैं इस महीना ताबड़तोड़ रिकॉर्ड ब्रेक तैयारी कर ले। और मैं इसी चीज के साथ मैं बताता हूं कि आपके अंदर ईगो को हटाइए, कंप्लेन मत करिए, ब्लेमिंग मत करिए। घर के अंदर शुरू होगा,
अगर आपका दोष नहीं है आपके ऊपर, घर वाले भाई भैया हो, भाभी हो, वाइफ हो, लेकिन इनको रियलाइज करने दो, इनको रियलाइज करना। आप चुप रहो, आप जानते हो मेरा गलती नहीं है, इनको रियलाइज करने दो। जब रियलाइज करेगा ना तो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगा। फैमिली की रिलेशनशिप की मैं बात बता रहा हूँ, ये तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन कैरियर भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली को रक्षा करने के लिए कैरियर भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। लेकिन ये रिलेशनशिप में कभी झगड़ा होने मत देना, क्योंकि हमारा घर है मंदिर, ये मंदिर में जो भी खाएंगे ये अमृत है, इसको समझ के तैयारी करना। आज के बाद उखाड़ के फेंकना ये गुस्सा, ईगो। लेकिन टेंशन से आदमी गलत डिसीजन लेता है, कभी भी टेंशन मत होना, क्योंकि आप लीडर हो। एस्टिजियन मतलब टॉप लीडर हो, दूसरों को संभालेंगे, टीम को संभालेंगे। टीम के अंदर बढ़िया बढ़िया लफड़ा होगा, जबरदस्त लफड़ा होगा। ये लफड़ा को समझने के लिए, इनको सॉल्यूशन देने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, लेकिन बहुत आगे जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। एक बार जोरदार ताली देंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम तैयारी कर लेंगे, सिर्फ इतना। अगस्त 20 तारीख के लिए तैयारी कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, 23 तारीख ओडिशा कोर टीम की मीटिंग है। नंबर 3 है, इस महीना 14 तारीख को 2 हफ्ते खत्म हो रहा है। आपका टारगेट बनाना चाहिए 2 से 7 तारीख कितना बिजनेस हुआ था, अचीव कितना हुआ, 8 से 14 तारीख तक कितना टारगेट किए थे, कितना अचीव हुआ, और 15 से 22 तारीख के अंदर कितना टारगेट किए थे, कितना अचीव हुआ, 22 से 28 तारीख तक कितना टारगेट किए थे, कितना अचीव हुआ। वीकली टारगेट करिए और डेली रिकॉर्ड ब्रेक करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यहाँ से प्रोग्राम को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।